शहर के किनारे पर जहां सड़कें टूटे फूटे पत्थरों से भरी होती थीं और हवा में पुरानी किताबों की स्याही जैसी महक घुली रहती थी, वहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी। इसका नाम था कालांतर भवन। लोग कहते थे कि यह हवेली समय की कैदखाने जैसी है, जहां बीते युगों की सांसें अभी भी फुसफुसाती हैं। हवेली के मालिक राजा विक्रमादित्य के वंशज अब केवल एक बूढ़े इतिहासकार डॉक्टर हरिशंकर थे। लेकिन आज वहां एक युवक पहुंचा था, अर्जुन। अर्जुन एक साधारण सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी हमेशा घुमड़ती रहती। बचपन से ही उसे सपने आते थे, सपने जिनमें वह प्राचीन राजमहलों में घूमता, योद्धाओं के साथ तलवारबाजी करता और रहस्यमय आकृतियों से बातें करता। उसके माता पिता ने हमेशा कहा था कि यह सिर्फ कल्पना है, लेकिन अर्जुन जानता था कि यह कुछ और है। एक दिन उसके दादाजी की डायरी मिली, जिसमें लिखा था, कालांतर भवन में समय का द्वार खुलता है, लेकिन सावधान, समय यात्रा करने वाला कभी वैसा ही लौटकर नहीं आता। अर्जुन ने फैसला किया। वह हवेली पहुंचा। डॉक्टर हरिशंकर ने उसे अंदर आने दिया। हवेली के अंदर धूल भरी अलमारियां, पीली पड़ चुकी किताबें और दीवारों पर चित्रित चित्र थे, चित्र जो जीवित प्रतीत होते थे। तुम्हें क्या चाहिए, बेटा? हरिशंकर ने पूछा। अर्जुन ने डायरी दिखाए। बूढ़े की आंखें चमक उठीं। अच्छा, तो तुम वही हो। आओ, मैं दिखाता हूं। वे तहखाने में उतरे। वहां एक पुराना घड़ी का सा यंत्र था, कांस्य का बना, जिसमें जटिल गियर्स और चिन्ह उकेरे गए थे। हरिशंकर ने कहा, ये कालचक्र है। इसे मेरे पूर्वजों ने बनाया था, लेकिन इसका उपयोग केवल एक बार ही सुरक्षित है। अर्जुन ने छुआ। अचानक कमरा घूमने लगा। रोशनी चमकी और अर्जुन महसूस कर रहा था जैसे उसका शरीर हवा में उड़ रहा हो। जब आंखें खुली तो वह एक जंगल में था। पुराने समय का जंगल, जहां पेड़ इतने ऊंचे थे कि आकाश छूते लगते और हवा में मिट्टी की सोंधी खुशबू थी। वहां उसकी मुलाकात एक अजनबी से हुई, एक रहस्यमय मानव जो पुराने समय का यात्री प्रतीत होता था। वह लंबा चौड़ा था, लंबे बालों वाला, चेहरे पर दाढ़ी जो सफेद धागों से बुनी लगती। उसके कपड़े प्राचीन थे, रेशमी धोती और कंधे पर चमकीला अंगवस्त्र। हाथ में एक लाठी, जिसके सिरे पर एक चमकदार रत्न जड़ा था। कौन हो तुम? अर्जुन ने हिंदी में पूछा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से अजनबी ने भी हिंदी में उत्तर दिया। मैं हूँ वीरसेन, कालचक्र का रक्षक। और तुम, युगांतर के पुत्र, यहाँ क्यों? अर्जुन स्तब्ध था। ये कैसे संभव था? लेकिन वीरसेन ने हंसते हुए कहा, समय भाषा नहीं बदलता, केवल रूप। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपना युग। वे जंगल से निकले। सामने एक विशाल नगर था, मगध। प्राचीन मगध, जहाँ सम्राट अशोक के शासनकाल की यादें ताज़ा थीं। सड़कें संगमरमर की बनी, बाजारों में घंटियों की आवाजें और हवा में चंदन की महक। लेकिन ये शांतिपूर्ण दृश्य नहीं था। हवा में तनाव था। वीरसेन ने बताया, यह मेरा समय है, लेकिन खतरा मंडरा रहा है। एक प्राचीन शाप है, कालदंश। ये शाप समय को तोड़ देता है और युगों को आपस में उलझा देता है। अर्जुन को लगा जैसे वह सपने में है, लेकिन वीरसेन की आंखों में गहराई थी जो असली लगती। उन्होंने साथ चलना शुरू किया। रास्ते में वीरसेन ने अपनी कहानी सुनाई। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वह कालचक्र का वारिस था, जो सदियों से समय के प्रवाह को संतुलित करता घूमता रहता। मैंने देखा है राम का वनवास, कृष्ण की महाभारत और अब ये। लेकिन हर युग में एक योद्धा की जरूरत होती है। तुम्हारा आना संयोग नहीं। वे नगर के द्वार पर पहुंचे। पहरेदारों ने उन्हें रोका। कौन हो तुम, विदेशी? एक ने पूछा। वीरसेन ने अपनी लाठी उठाई और रत्न चमका। पहरेदारों की आंखें सुन्न हो गईं। वे अंदर दाखिल हुए। बाजार जीवंत था, व्यापारी रत्न बेच रहे थे, नर्तकियां नाच रही थीं और भिक्षु भिक्षा मांग रहे थे। लेकिन अचानक एक चीख गूंजी। एक स्त्री दौड़ती हुई आई। वीरसेन! कालदंश आ गया। वह डरी हुई थी, उसके चेहरे पर खरोंचे। वीरसेन ने अर्जुन को देखा। तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया। अध्याय 2, कालदंश का उदय। कालदंश क्या था? वीरसेन ने रास्ते में बताया। यह एक प्राचीन दानव था, जो समय के ताने बाने को चीर देता। कहा जाता था कि यह ब्रह्मा के क्रोध से जन्मा, जब मनुष्य ने समय को धोखा देने की कोशिश की। दानव हर 100 वर्षों में जागता, और जब जागता तो युगों को पीछे खींच लेता, वर्तमान को अतीत में बदल देता। पिछली बार यह मौर्य साम्राज्य को समाप्त करने वाला था। मैंने रोका, लेकिन अब यह मजबूत हो गया है। वे स्त्री के पीछे दौड़े। वह एक मंदिर की ओर ले गई, कालेश्वर मंदिर। मंदिर के अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर चित्र उकेरे गए थे, चित्र जो समय यात्रा की कहानियां बयान करते। स्त्री का नाम था माया। वह मंदिर की पुजारी की बेटी थी। दानव ने मेरे पिता को ले लिया। वह कह रहा था कि समय का राजा बनेगा। माया रो रही थी।
अर्जुन ने उसका हाथ थामा। हम बचाएंगे। वीरसेन ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया। वहां एक विशाल पत्थर का द्वार था जो चमक रहा था। द्वार पर प्राचीन चिन्ह, स्वास्तिक, त्रिशूल और एक घड़ी जैसा चक्र। ये कालद्वार है। दानव यहीं से आता है। अचानक जमीन कांपने लगी। द्वार खुला और अंदर से काला धुआं निकला। धुएं से एक आकृति बनी, लंबी, काली, आंखें लाल। कालदंश। वीरसेन, फिर तू। दानव की आवाज गूंजी जैसे हजारों घंटियां बज रही हो। लड़ाई शुरू हो गई। वीरसेन ने अपनी लाठी फेंकी। रत्न ने प्रकाश छोड़ा जो दानव को छुआ। लेकिन दानव हंसा। समय मेरी शक्ति है, उसने कहा, और हवा में एक भंवर बन गया। भंवर ने वीरसेन को खींचा। अर्जुन ने माया को पीछे धकेला और दानव पर झपटा, लेकिन दानव ने उसे उड़ा दिया। अर्जुन दीवार से टकराया। दर्द हुआ, लेकिन वह उठा। यह मेरा समय नहीं है, उसने सोचा। मुझे वापस जाना चाहिए। लेकिन वीरसेन चिल्लाया, नहीं, तुम्हें रहना होगा। कालचक्र तुम्हें चुना है। दानव ने हमला किया। उसकी पंजे ने मंदिर की दीवार तोड़ दी। पत्थर गिरे, धूल उड़ी। माया ने एक तलवार उठाई, मंदिर की पवित्र तलवार। ये कालदंश का कमजोर बिंदु है, उसकी छाया। अर्जुन ने समझा। दानव की छाया दीवार पर पड़ रही थी। वह छाया असली से अलग हिल रही थी। अर्जुन ने दौड़ लगाई और तलवार से छाया काट दी। दानव चीखा। उसका शरीर कमजोर पड़ गया। वीरसेन ने मौका लिया और लाठी से प्रहार किया। दानव भंवर में समा गया। लेकिन जीत अधूरी थी। दानव ने कहा, जाते जाते मैं लौटूंगा जब 3 युग मिलेंगे। मंदिर शांत हो गया। माया ने अर्जुन को धन्यवाद दिया। तुम योद्धा हो। वीरसेन ने कहा, अब असली यात्रा शुरू होगी। हम 3 युगों में जाना होगा, अतीत, वर्तमान, भविष्य, और दानव के स्रोत को नष्ट करना होगा। अर्जुन हिचकिचाया। मेरा समय, मेरी जिंदगी। वीरसेन ने कंधा थपथपाया। समय लौटता है, लेकिन बदला हुआ। उन्होंने कालद्वार पर चिन्ह उकेरे। द्वार चमका और वे अंदर कूद गए। अध्याय 3, अतीत की आग। पहला युग, अतीत। वे रामायण काल में पहुंचे। जंगल घना था, नदी की धारा तेज, हवा में फूलों की महक। लेकिन दूर से ध्वनि आ रही थी, युद्ध की। ये लंका है, वीरसेन ने कहा। रावण का समय। कालदंश ने यहाँ जड़ें जमा ली हैं। अर्जुन को याद आया, स्कूल की किताबें। लेकिन यह असली था। वे एक गुफा में छिपे। गुफा में एक ऋषि थे, वाल्मीकि। तुम कौन? ऋषि ने पूछा। वीरसेन ने सिर झुकाया। कालरक्षक, दानव आया है। ऋषि ने आंखें बंद की। हाँ, मैंने सपना देखा। कालदंश रावण को समय का हथियार दे रहा। उन्होंने एक पांडुलिपि दी, रामायण का प्रारंभिक भाग। इसमें रहस्य है। अर्जुन ने पढ़ा। पांडुलिपि में लिखा था कि समय का संतुलन धर्म से होता है। लेकिन बाहर वानर सेना इकट्ठी हो रही थी। हनुमान आ रहे थे। अचानक आकाश काला हो गया। कालदंश प्रकट हुआ, इस बार रावण के रूप में। समय मेरा है, वह चिल्लाया। लड़ाई भयंकर थी। वानर योद्धा तीर चलाते, लेकिन दानव समय रोक देता। योद्धा जम जाते। अर्जुन ने पांडुलिपि से एक मंत्र पढ़ा। ओम काल कालिकाय। रोशनी हुई। समय फिर बहने लगा। हनुमान ने दानव पर प्रहार किया। लेकिन दानव भागा, कहते हुए, अगला युग वर्तमान। वे पीछे दौड़े। कालद्वार खुला और वे वर्तमान में पहुंचे, दिल्ली 2025। शहर में अराजकता थी। इमारतें टूट रही थीं, लोग भाग रहे। कालदंश ने समय को उल्टा कर दिया था। कारें उड़ रही, लोग युवा से बूढ़े हो रहे। अर्जुन का घर दिखा। उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी। नहीं, वह चिल्लाया। वीरसेन ने रोका। ये भ्रम है। हमें मंदिर जाना है, कुतुब मीनार। वहां समय का केंद्र है। वे दौड़े। रास्ते में पुलिस, सैनिक सब लड़ रहे। कालदंश ने एक भंवर बनाया जो लोगों को अतीत में खींच रहा। कुतुब पर पहुंचकर उन्होंने देखा, मीनार चमक रही। अंदर एक प्राचीन शिलालेख। यहाँ ब्रह्मा ने समय रचा। लेकिन दानव आ गया। तुम्हें रोकूंगा। लड़ाई हुई। अर्जुन ने अपनी आधुनिक घड़ी निकाली, स्मार्ट वॉच। उसमें लाइट थी। उसने दानव की आंखों पर चमकाए। वीरसेन ने शिलालेख से मंत्र पढ़ा। दानव कमजोर पड़ा, लेकिन भागा। भविष्य में मिलेंगे। अध्याय 4, भविष्य की छाया। तीसरा युग, भविष्य 3025। शहर उड़नशील थे, रोबोट हर जगह। लेकिन अंधेरा था। कालदंश ने भविष्य को निगल लिया था। लोग मशीन बन चुके। वीरसेन ने कहा, यहाँ दानव का जन्मस्थान है। वे एक टावर पर पहुंचे, समय टावर। अंदर एक क्वांटम मशीन। माया, जो अब उनके साथ थी, ने कहा, यह मशीन समय तोड़ सकती है। दानव आया, अब विशाल। मैं समय हूं। लड़ाई अंतिम थी।
अर्जुन ने सब कुछ जोड़ा, रामायण का मंत्र, शिलालेख और कालचक्र। उन्होंने एक चक्र बनाया, रोशनी हुई, दानव चीखा, नहीं, वह नष्ट हो गया, समय बहाव में आ गया। वे लौटे, अर्जुन हवेली में, लेकिन बदला हुआ। अब वह जानता था समय यात्रा जीवन है। वीरसेन गायब। धन्यवाद। हवा में आवाज आई।